हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो देखने वाले हैं वह है भारत की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, इसके पहले हमने जो देखा था विश्व की जनजातियों के बारे में देखा था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हर महाद्वीप से संबंधित जितनी भी जनजातियां हैं सभी को हमने बहुत डिटेल से कवर किया था। आज वैसे ही हम भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से संबंधित जो जनजातियां हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो भारत में जो प्रजातियां हैं कि कौन कौन सी प्रजाति की जो जनजाति पाई जाती है उसको देख लेते हैं, उनका आगमन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो भारत में प्रजातियों का आगमन हुआ है वह कैसा रहा। सबसे पहले आए निग्रो, सेकंड आपका है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, थर्ड आपका है भूमध्य सागरी, फोर्थ आपका है नार्डिक। ठीक है, तो ये जो रहा है ये क्रम रहा है भारत में प्रजातियों का आगमन का। जो प्रजाति क्या होती हैं, प्रजातियों का बंटवारा कैसे होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जनजाति होते हैं, कुछ जनजातियों के लोग होते हैं बहुत ही हाइट के छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, किसी किसी का जो रंग होता है बहुत ही काला होता है, किसी का सांवला होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है प्रजातियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी और आपका नार्डिक है। जो भूमध्य सागरी और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है इनको हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहा जाता है। यानी कि जो आपका इनका निवास स्थान है, जो आपका उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का मांडा से लेकर के महाराष्ट्र का दहमाबाद, यहाँ पर जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपका भूमध्य सागरी वाली जो जनजाति यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट आपका यदि बात करें निग्रो जनजाति, जो निग्रो प्रजाति की जनजाति है वह आपका केरल और आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, केरल और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में निग्रो जनजाति का निवास स्थान है। उसके बाद जो आपका नार्डिक जनजाति है, तो नार्डिक आपका जो है पश्चिमोत्तर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर नार्डिक जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट आपकी जो मंगलोइड जो प्रजाति है वह आपका जो आपका पूर्वी और जो आपका उत्तर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इनका जो है निवास स्थान है। ठीक है, मंगलोइड का। तो ये हमने बात की प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियों का यहाँ पर आगमन हुआ है और वो जनजातियां कौन कौन सी कहाँ पे निवास करती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में मुख्यतः जो टॉप 3 जनजाति हैं, सबसे पहली है गोंड, सेकंड आपकी भील है और थर्ड आपकी संथाल है। तो ये आपकी टॉप 3 जनजातियां हैं जो कि भारत देश से संबंधित है। ठीक है, अब आप चलिए देख लेते हैं। अब हम जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका पूरा तमिलनाडु, आपका पूर्व से लेकर आपका पश्चिम तक की जितनी भी जनजातियां हैं सभी को हम देख लेते हैं। हर राज्य से संबंधित देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की 2 जनजातियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली आपकी है गुज्जर जनजाति। तो जो गुज्जर जनजाति है वह आपकी एक मुस्लिम जनजाति है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। सेकंड आपकी है चांगपा जनजाति है। जो चांगपा जनजाति है आपका जम्मू कश्मीर से है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पश्मीना बकरी का पालन करती है। पश्मीना बकरी जो होती है वह ऊन के लिए जो उसका जो ऊन जो निकाला जाता है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा चांगपा जनजाति है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी 4 जनजातियां हैं। एक आपका है गद्दी, बकरवाल, जद्दा और किन्नौर। ये जो 4 जनजातियां हैं इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से बहुत ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहती हैं। भेड़ बकरी का पालन उनका जो है मुख्य कार्य होता है और उनसे ही जो उत्पादन होता है या फिर उन पर ही आश्रित रहते हैं मुख्यतः। बहुत कम टाइम के लिए जो है लोगों से घुलते मिलते हैं, बाकी टाइम ये अलग ही रहते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आपका दिल्ली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई भी जनजाति का निवास स्थान नहीं, या फिर यह कहें कि यहाँ पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र है। सबसे पहला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो है उसके बाद महाराष्ट्र में, तो 2 आपके हैं। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है आपके गोवा में है सबसे कम, और उसके बाद जो आपका है सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश में है। तो गोवा सबसे पहले है, यहाँ पे सबसे कम जनजातियां हैं और सेकंड आपका यूपी है। परसेंटेज की बात करें अगर तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाया जाता है वह आपका मिजोरम में पाया जाता है। 94% यहाँ है जनजातियों का। ठीक है, और उसके बाद जो यदि बात करें ये आपका मिजोरम राज्य में है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप, जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर भी सर्वाधिक जनजातियों का परसेंटेज है जो कि है 94%। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए।
उसके बाद बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और आपका जो बिहार वाले क्षेत्र में जो हिमाचल जो आपका हिमालय है उसकी जो तटीय वाला पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की जनजातियां मुख्यतः इन्हीं का जो है निवास स्थान रहता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? थारू, बुक्सा, भोटिया और आपका जौनसारी। तो ये आपकी है जो थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी हैं, ये 3 राज्यों में संबंधित है, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति आपकी थारू है, उसके बाद जो आपका है जौनसारी है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें आपका है राजस्थान, तो राजस्थान में इसकी जो 3 जनजातियां मुख्यतः पूछी जाती हैं, एक आपकी है मीणा, उसके बाद सेकंड आपकी है गर्जिया, थर्ड आपकी है कालवेलिया। जो कालवेलिया है वह आपका इनको जो सपेरा के रूप में जाना जाता है, ये सांप को पालते हैं बीन बीन बजा के, जो इनका जो है अपना घर का इनका जो मुख्य व्यवसाय आप कह सकते हैं। तो कालवेलिया जनजाति वह आपकी एक सपेरा के रूप में जानी जाती है। कहाँ संबंधित है? तो आपका राजस्थान से है। तो अभी तक हमने देखा 4 राज्यों से, एक आपका है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड और आपका यूपी और बिहार को तो आप यहीं पर इनकी जनजातियां हैं। हिमाचल के जो आपका हिमालय वाले क्षेत्र की जो आपके कहें कि तलहटी या फिर तराई में जो निवास करती हैं जनजातियां, वह उत्तराखंड की ही संबंधित जनजातियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम गुजरात। तो गुजरात में आपकी पाई जाती है कोली, बंजारा, मुरिया और भील। ठीक है, कोली, बंजारा, मुरिया, भील आपकी 4 जनजातियां मुख्य यहाँ की गुजरात से हैं। उसके बाद यहाँ पर दादर एवं नागर हवेली है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है ढोंडिया। ठीक है, ढोंडिया जनजाति जो है आपका दादर एवं नागर हवेली में निवास करती है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करें यदि हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, मैंने आपको अभी बताया। तो आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी भील है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड है। यदि मध्य प्रदेश की पूछ जाए तो भील सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? कोल, भील, बैगा, सहरिया, लंबाड़ी। ठीक है, तो ये आपकी जो है मुख्य रूप से जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है वह आपकी बैगा है, क्योंकि जो एक ऐसी जनजाति है जो कि पूरा ऑल ओवर इनका जो डिपेंड करते हैं पूरा प्रकृति यानी कि जो है नेचर पर डिपेंड करते हैं, पूरा इनका जो भरण पोषण कह सकते हैं आप, तो पूरा प्रकृति पर ही होता है। ठीक है, यानी कि जो कंदमूल खाते हैं और पूरा जो भी इनका है, तो ये आपको पूरा डिपेंड करते हैं प्रकृति पर ही। तो आप लोग की जो कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इससे अलग होकर बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो यहाँ पर जो जनजातियां हैं, एक आपकी कवर्डा है, सेकंड आपकी भील है, और क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो यहाँ पर जितनी भी जनजातियां हैं वह मुख्यतः मध्य प्रदेश की ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो अन्य जनजातियां हैं, भील, बैगा, सहरी, ये सब आपके यहाँ पर भी पाई जाएंगे क्योंकि यह मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं संथाल, मुंडा, बिरहोर और आपका गोंड। ये आपका कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। झारखंड से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ की जो बिरहोर जनजाति है, इससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिरहोर एक जनजाति लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका झारखंड से संबंधित है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जो आपका सीपीओ एसआई का एग्जाम होता है उसमें यह पूछा गया था, मेरे खुद के एग्जाम में आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें, जो आपका संथाल जनजाति है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। जो संथाल जनजाति के लोग होते हैं वह नाटे कद के होते हैं, मतलब उनकी जो हाइट होती है छोटी होती है। ठीक है, और उनकी जो नाक होती है वह थोड़ी कैसी होती है, जो चौड़ी टाइप की होती है और थोड़ी सी चपटी होती है। ठीक है, तो ये आपकी संथाल जनजाति होती है। और इनकी जो लेखन कला होती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो संथाल जनजाति है उनकी जो लेखन लिपि है उसका क्या नाम है? तो इसकी जो लिपि का नाम है उलाचकी। ठीक है, जो संथाल जनजाति की लेखन लिपि है उसका नाम उलाचकी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर झारखंड की जो है मुंडा जनजाति है। तो मुंडा जनजाति से आप लोग को याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम में जो बिरसा मुंडा एक आंदोलन जो चलाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि मुंडा जनजाति से थे। कहां से? और ये झारखंड की जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी है जो आपका मुंडा जनजाति है, इससे एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक त्योहार है जिसका नाम है सरहुल त्योहार। ठीक है, जो सरहुल त्योहार है वह बसंत आगमन, जब बसंत आता है तब यह त्योहार मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। और ये कहां पर निवास करती है? तो ये आपका झारखंड वाले क्षेत्र में निवास करती है।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पूरे भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है, और जो गोंड जनजाति है इस पर एक जो फेमस है क्वेश्चन है कि ये दहिया खेती के लिए जानी जाती है। जो दहिया खेती क्या होती है, तो जंगलों को जला करके उसकी जो राख में खेती करने के लिए जानी जाती है, वह आपका गोंड जनजाति है। और कहाँ पर है, आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड आपका ये आपका मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है भील है। नेक्स्ट यहाँ पर जनजाति है जो आपका हो जनजाति है, ठीक है। तो हो जनजाति से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हो जनजाति है, हो जनजाति के लोग वर्षा कराने के लिए आग जलाकर मतलब धुआं निकालते हैं, ठीक है, धुआं करते हैं। हो जनजाति के लोग वर्षा कराने के लिए आग जलाते हैं जिससे कि धुआं हो, और फिर उनका जो भी कल्चर है तो वैसे ऐसा करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो मुख्यतः हमने पढ़ा 5 जनजातियों के बारे में, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर और गोंड। ये आपकी 5 जनजातियां कहाँ संबंधित हैं, तो झारखंड वाले क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपकी 3 जनजातियां जो आपकी फेमस है, एक आपका कोली है, बंजारा है और आपका भील है। बंजारा जनजाति आप लोग को यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में मिलेगी और आपका महाराष्ट्र में भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो बंजारा जनजाति है क्या होती है कि ये कभी यहाँ रहती कभी वहां रहती, यहाँ से वहां भागने यानी कि विचरण वाली जो जनजाति होती है, इसलिए इनको बंजारा कहा जाता है, ठीक है। तो बंजारा जनजाति है आपको कई जगह पे देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपका मुख्य रूप से जानी जाती है वो आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात कर ली यहाँ तक। उसका जो आपका पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो आपका है 3 जनजातियां हैं, एक आपका भूटिया है, आपका भूमिज है और आपका लेपचा है। जो आपका लेपचा जनजाति है वो आपका पश्चिम बंगाल से भी संबंधित है और आपका सिक्किम से भी संबंधित है। सिक्किम में एक जनजाति पाई जाती है जो कि है लेपचा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैंने वही बोला कि जो अलग अलग जनजातियां कभी अलग अलग जगह पर निवास करती हैं, लेकिन इनका जो मुख्य रूप से माना जाता है कि उनकी जो संख्या है वह किस राज्य में सर्वाधिक है, तो इस वजह से इनका जो है निवास स्थान डिसाइड किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो उड़ीसा में जो 3 जनजातियां इंपॉर्टेंट है, जुआंग, जटायु, उरांव, ठीक है। कौन कौन सी हैं, जुआंग, जटायु, उरांग है जो आपकी ये उड़ीसा से संबंधित हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। उरांव जनजाति जो है पूछी गई थी, उरांव जनजाति, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो कर्नाटक में जनजाति पाई जाती है भारती, ठीक है। जो भारतीय जनजाति है वह आपका कर्नाटक से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो है आपका है आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश और आपका जो तेलंगाना अभी अलग हो गया है, तो हालांकि यहाँ पर जो एक ही जनजाति पाई जाएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ से भी कोई चीज अलग हुई है तो वहां भी वही लोग निवास करेंगे जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, वैसा ही यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना वाले क्षेत्र में जो जनजाति के निवास में आपकी हैं चेंचू, लंबाड़ा और बहरूपिया, ठीक है। चेंचू, लंबाड़ा, बहरूपिया जनजाति हैं आपकी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है कोटा और नायर, जो आपका केरल वाला क्षेत्र है, तो कोटा, नायर, कडार, यहाँ पर 3 जनजातियां पाई जाती हैं, कोटा, नायर, कडार हैं जो आपकी केरल राज्य से संबंधित हैं। जो नायर जनजाति है यहाँ पर एक प्रथा चलती है नायर जनजाति संबंधित, जो आपकी बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का मतलब होता है एक से अधिक पति, ठीक है। तो एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा है वो आपका नायर जनजाति से संबंधित है, और यह आपका टोडा में भी है, ठीक है। टोडा जनजाति जो आपका तमिलनाडु में है, और आपका जो उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति है। तो इन 3 जनजातियों में बहुपति विवाह जो प्रथा है वह प्रचलित है, ठीक है। कौन कौन सी है, नायर, टोडा, जौनसारी। जौनसारी आपका उत्तराखंड में है, टोडा आपका तमिलनाडु के जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी, वहां पर इसका निवास स्थान है, तो याद रखिएगा। और आपका नायर कहाँ, केरल है। तो इन 3 जो आपकी जनजाति उनमें बहुपति विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में एक जनजाति है टोडा, जो कि हमने बात की, उसका मन्नार, और सेकंड आपका थर्ड आपकी है बड़गा। तो जो आपकी जो तीनों जनजाति हैं तमिलनाडु से संबंधित हैं। टोडा जनजाति बहुत फेमस है, इसका एग्जाम जो आपका निवास स्थान एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपका नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, नीलगिरी कौन सा, जो आपका पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट दोनों को मिलाने का जो संगम स्थान है उसको नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं, वहीं पर जो है टोडा जनजाति का निवास स्थान है। इनका जो मंदिर होता है दुग्धशाला कहा जाता है,
जहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, जो आपका दुग्धशाला होता है, इनका मंदिर कहा जाता है, वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। और टोडा जनजाति से आप लोग को याद रखना है कि ये जो है टोडा जनजाति यहाँ पर रहती है और ये भैंस पालन, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वह भैंस पालन का होता है। ठीक है, भैंस पालते हैं ये मुख्यतः। तो ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस अब हम देखते हैं, बात करते हैं पूर्वी वाले क्षेत्र की जितनी जनजातियां हैं, पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम में जो जनजाति पाई जाती है आपकी बोडो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बोडो जो आपका है, जो गारो पहाड़ी है, यहाँ से ऐसे मेघालय वाले क्षेत्र से लगी हुई पहाड़ी है जो गारो, यहाँ पर बोडो जनजाति पाई जाती है जो कि असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जनजाति जो आपकी है गारो खासी जयंतिया, ये आपका मेघालय में भी निवास करती हैं और आपका असम में भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों राज्य से संबंधित है। ठीक है, और आपका मेघालय में 3 ही है, गारो खासी जयंती, यहाँ पे जो है ये पहाड़ियां भी हैं और आपका जनजातियां भी हैं, तो जो आपका दोनों हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो 4 जनजातियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, DMAM। ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यानी कि DMAM आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम नागा, जो आपका नागालैंड है, तो यहाँ पर नागा जनजाति पाई जाती है। नागा जनजाति में जो आपका एक फेमस है कि जब भी यहाँ पर शादी होती है, जो आपका जो नर दूल्हा होता है वह आपका जो नर मुंड होते हैं, जो आपने देखा होगा ऐसे जो के सिरों के जो आपका है उनकी माला बनाई जाती है और उसको पहनते हैं, जिससे ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये शौर्य प्रकट करना, अपनी जो एक वीरता है जो आपको प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ये इनका जो है धारण करते हैं, नरमुंड जो माला होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है मणिपुर है। तो मणिपुर में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कुकी जनजाति। तो आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर में कुकी जनजाति फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम त्रिपुरा की। तो दोस्तों त्रिपुरा में आपका है रियांग जनजाति पाई जाती है और आपका लुसाई जनजाति पाई जाती है। रियांग और लुसाई। यहाँ पर एक और जनजाति है पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा, चकमा जनजाति। लेकिन जो चकमा जनजाति है वह बेसिकली आपकी बांग्लादेश की है। ठीक है, जो आपकी बांग्लादेश की चकमा जनजाति है, लेकिन जो आपका है ये इनके मूल निवास तो बांग्लादेश है, लेकिन ये यहाँ पर त्रिपुरा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए और यहाँ पर जो है शरणार्थी रूप में रहने लगे हैं। तो ये आपकी चकमा जनजाति भी त्रिपुरा में पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसको 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियां पाई जाती हैं वह आपकी हैं ओंज, सोमपेन, जारवा और सेंटिलीज। तो आपकी 4 जनजातियां इंपॉर्टेंट है, ओंज, सोमपेन, जारवा, सेंटिलीज। जो आपकी जारवा जनजाति है वो भारत की आद्य जनजाति मानी जाती है। ठीक है, जो जारवा जनजाति है भारत की आद्य जनजाति मानी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां जो हर राज्य से संबंधित हमने देख ली हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इसमें आप लोग कुछ चीजें याद रखिएगा, जो जनजातियों में इनके जो धार्मिक महापुरुष होते हैं उनको पाहन कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो जो आपका धार्मिक पुरुष है इनमें जनजातियों में उनको पाहन कहा जाता है। और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, हमने विश्व महाद्वीप में जब पढ़ रहे थे विश्व की जनजातियां, उसमें हमने देखा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, जो आपकी पिग्मी हो गई, आपकी बुशमैन हो गई, ये सारी जनजातियां हैं, जो आपकी तुआरेग हो गया, तो ये सारी आपकी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद हमने देख लिया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और आपका 2nd नंबर महाराष्ट्र आता है। सबसे कम की बात करें तो आपका गोवा में है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। और यदि परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, और यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो ये सारे फैक्ट हमने देख लिए हैं। तो आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।